स्वागत है। नवीं कक्षा प्रश्नावली 7.3 का तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, 2 त्रिभुज दी हैं आपको ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ए एम माध्यिका है इसकी, और त्रिभुज पी क्यू आर में पी एन इनकी माध्यिका है। ठीक है, और आपको कुछ बराबर दिया है इसमें कि ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और बी सी क्यू आर के बराबर है, यानी इस त्रिभुज का आधार इस त्रिभुज के आधार के बराबर है, और जो माध्यिका है ये भी इन दोनों की क्या आपस में बराबर है। तो आपने सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी एम ये वाली त्रिभुज पी क्यू एन के सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब इनका सब कुछ बराबर है, और त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर भी आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं इसका हल, बिल्कुल आसान से प्रश्न है। तो पहला पार्ट जो हमने सिद्ध करना है उन्हीं त्रिभुजों को मैं ले लेता हूँ। त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन से दोनों त्रिभुजों को हमने ले लिया है। तो कुछ समानताएं इसमें हमको दी है। हमें पता है इनकी ए बी भुजा और पी क्यू भुजा क्या आपस में बराबर हमें दी है। तो ये हम लिख देते हैं, ए बी बराबर पी क्यू, ये है हमें दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद ये जो माध्यिका है ये भी इनकी क्या है, बराबर है। तो ए एम बराबर पी एन ये भी हमें दिया है। अब तीसरी बात, बी सी और क्यू आर हमें बराबर दिया है। ठीक है, ये बात मैं इधर लिखूंगा साइड में। बी सी और क्यू आर भुजा हमें बराबर दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, अब ए एम और पी एन इन त्रिभुजों की क्या है, माध्यिका है। माध्यिका मतलब इनको बिल्कुल बीच से 2 भागों में विभाजित करती है। अगर मैं बी सी का आधा कर दूं और क्यू आर का भी आधा कर दूं, ठीक है, देखो माध्यिका का मतलब है कि ये आधे आधे भाग में इसको बांट रही है, 2 बराबर भागों में इसको बांट रही है, बिल्कुल आधा कर रही है उसका। तो अगर मैं बी सी का आधा कर दूं, इधर क्यू आर का भी आधा कर दूं, तो बी सी का आधा बचता है बी एम या एम सी। ठीक है, और इसका आधा बचता है क्यू एन या एन आर। ठीक है, तो मैं उन भुजाओं को लूंगा जो इस त्रिभुज में होंगी, यानी बी सी का आधा बी एम, ठीक है, बराबर, और इधर क्यू आर का आधा क्यू एन। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया 1। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बी सी और क्यू एन बराबर दी हुई थी, और ए एम और पी एन उनकी माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं मतलब 2 बराबर भागों में उनको बांटती हैं, उनको आधा आधा करती हैं। तो मैंने बी सी का आधा कर दिया और इधर क्यू आर का आधा कर दिया। तो आधा करूंगा, चाहे मैं इस भुजा को ले लूँ इसकी आधी, चाहे मैं इस भुजा को ले लूँ। मैंने इस भुजा को लिया क्योंकि मैंने इसकी जरूरत है और इधर इसकी। तो बी एम बराबर क्यू एन हो चुका है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं बी एन बराबर क्यू एन। ठीक है, यहाँ पे मैंने समीकरण का नाम दिया, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं क्या हो चुकी हैं, आपस में बराबर हो चुकी हैं। तो यहाँ पे लगेगा ट्रिपल एस नियम, यानी भुजा 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 नियम से त्रिभुज ए बी एम बराबर त्रिभुज पी क्यू एन बराबर नहीं सर्वांगसम। ठीक है, अब ये क्या हो चुकी है, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम का मतलब है कि इनकी सारी भुजाएं और इसकी सारी भुजाएं आपस में, और कोण भी आपस में बराबर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था इसका पहला भाग। अब दूसरा भाग हम देखते हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हो चुकी हैं, इसका मतलब कोण भी इसके आपस में बराबर हो चुके हैं। तो ये था पहला भाग। अब देखते हैं दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर से, तो दोनों बड़ी त्रिभुजें हमने अब ली हैं। तो इसमें भी हमको कुछ दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी की ए बी और पी क्यू भुजा बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू, और बी सी और क्यू आर भी हमको क्वेश्चन में ही दिया है। ये दोनों चीज़ें हमको दिया है। ठीक है, अब तीसरी बात हमने देखनी है। हमने अभी पिछले पार्ट में सिद्ध किया कि ए बी एम त्रिभुज और पी क्यू एन त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम का मतलब इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण भी क्या है, बराबर है, क्योंकि ये दोनों पहले भाग में हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दी है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा भाग 1 से सिद्ध, पिछले भाग में हमने इसको
दोनों को सर्वाक्षम सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पे ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, तो SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वाक्षम त्रिभुज PQR। तो ये था इसका दूसरा भाग और ये था 7.3 का तीसरा क्वेश्चन, जहाँ पर भी दोनों त्रिभुजें क्या है सर्वाक्षम।